होटल का बिरयानी टोकन। मादापुर नामक एक गांव में एक बिरयानी का होटल था। वहाँ की चिकन और मटन बिरयानी बहुत ही अच्छी होती थी और लोग वहाँ पर आकर खाया करते थे। उस होटल के मालिक का नाम था नंदू और उसकी पत्नी का नाम चित्रा था। चित्रा और नंदू के बीच में कुछ पारिवारिक कलश थे। दोनों इस बात पर बहस करते रहते कि हमारा परिवार महान है, हमारा परिवार महान है। नंदू, तुम्हारे वाले में क्या मानता है? क्या उनमें इतनी हैसियत है? मेरे इतने सारे व्यापार है, तुम हमेशा अपने वालों की तारीफ करती रहती हो। सुनो, मैं बेवकूफ दिख रहा हूँ क्या? कहते ही इस पर चित्रा कहती है, तुम हमेशा अपने वालों को आसमान पर चढ़ा के रखते हो। इतना कुछ भी नहीं है। तुम्हारे वाले के पास व्यापार है और पैसा है, लेकिन हमारे वाले के पास तुम्हारे जितना पैसा ना भी हो, फिर भी वो मेरे सारे भाई बहन जबरदस्त चैनल में है, सरकारी नौकरियों में है, प्राइवेट कंपनियों में बड़े बड़े पदों पर है। कुछ लोग इंडस्ट्रीज में और फिल्मों में भी बहुत नाम कमाया है और सेलिब्रिटी भी बन गए हैं। पैसे से ज्यादा पहचान जरूरी होती है। उनकी ये बहस ऐसे चल रही थी। जब उनकी बहस बहुत ज्यादा बढ़ जाती तो वो घर के नौकरों को बुलाकर पूछते थे कि कौन महान है। वो क्या जवाब देते, ये सोचकर कुछ नहीं बात कर पाते थे। जब वो झगड़ते थे तो नौकर लोग अपने कान बंद कर लेते थे और शांति की दुआ करते थे। एक बार जब वो दोनों फिर से बहस कर रहे थे, चित्रा का भाई लड्डू सामान के साथ घर आया। जीजा जी देखो, मैं आ गया, ऐसा कहा। लड्डू को देखकर चित्रा ने बोली, अरे भाई कैसे हो? घर में सब ठीक है ना? तुम थोड़े पतले हो गए हो, ठीक से खाते हो या नहीं? ऐसा कहते ही नंदू ने टोकते हुए कहा, अभी तो आया है, 2 दिन से होटल में रुका हुआ था और अब आ रहा है। क्या पूछना है? देखो पता नहीं क्या पतला हो गया क्या? घर में सब कैसे होंगे? कहते ही चित्रा ने लड्डू से कहा, अगर हमारे पति कुछ बोले, तुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। कहते ही लड्डू बोला, अरे रहने दो जीजा जी, आप हमेशा ऐसे ही बोलते रहते हो। अगर मैं पतला हो गया हूँ तो आपको क्यों बुरा लग रहा है? मैं बुरा मानूं इसलिए ऐसा बोल रहे हो ना? कहते ही नंदू ने कहा, ओहो तुम्हें ऐसा लगा क्या? ठीक है, बताओ तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो गई, किस काम से आए हो? कहते ही लड्डू ने कहा, अरे हाँ जीजा जी, मैं अपने बिजनेस आइडिया से आपको मुनाफे के रास्ते पे लाने आया हूँ। कहते ही नंदू ने कहा, अरे बाप रे, इतना बड़ा काम मत करना बेटा, बचपन में ही तुम्हारा टैलेंट देख लिया मैंने, मैं तुम्हें हाथ जोड़ता हूँ रे बाबा। कहते ही चित्रा ने मुंह बनाकर कहा, आप क्यों दुखी हो रहे हो? पसंद आए तो करना, नहीं तो मत करना, एक बार सुन तो लो। नंदू ने कहा, अरे ठीक है, अभी तो आया है, चलो नाश्ता करते हैं। उसके बाद सभी लोग नाश्ता करते हुए बातें कर रहे थे। लड्डू बोला, जीजा जी मुझे एक चीज नहीं पता, मेरा मतलब है कि मैं आपसे एक चीज पूछूंगा, आप क्या उसका जवाब देंगे? कहते ही नंदू ने कहा, अरे वाह, तुम्हारी बुद्धिमान तो कमाल है, पूछो बाबा पूछो, क्या है? लड्डू ने कहा, अरे जीजा जी, आप जब सिनेमा जाते हैं तो इंटरवल में आप पॉपकॉर्न खरीदते हैं ना? आपको पता है ना वहाँ 3 साइज के होते हैं, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। ये तीनों साइज होते हैं ना? क्या आपको कभी इस पर डाउट नहीं हुआ? कहते ही नंदू ने कहा, अरे ऐसा क्यों? तो फिर 2 ऑप्शन लगाएंगे तो क्या होगा? ऐसा आश्चर्य से कहा। लड्डू ने कहा, अरे जीजा जी सुनो, सपोज वहाँ पर 2 ऑप्शन लगाएंगे, जैसे स्मॉल और लार्ज लगाए तो स्मॉल बकेट का 100 रुपए और लार्ज बकेट का 250 रुपए लगाए तो लेने वाले को 250 रुपए ज्यादा कॉस्टली लगेगा। तब ज्यादातर लोग स्मॉल बकेट ही खरीद लेंगे ना। इसकी वजह से 250 वाला पॉपकॉर्न सेल नहीं होगा, इसलिए कंपनी वाले मीडियम को रखकर 220 बोलते हैं। वो देखकर कस्टमर लार्ज और मीडियम के बीच में ज्यादा अंतर नहीं है सोचकर स्मॉल को बाजू में रखकर फिर मीडियम और लार्ज में दाम का ज्यादा अंतर नहीं रहने की वजह से लार्ज ही खरीदते हैं। वहाँ कंपनी के एक ऑप्शन ऐड करने से तब कस्टमर जो कंपनी वाले बेचना चाहते हैं वही खरीदते हैं। इसको ही डिकॉय प्राइस स्ट्रेटेजी कहते हैं जीजा जी, ऐसा कहा। सुनते ही नंदू ने कहा, वाह लड्डू, तुम तो बहुत बुद्धिमान हो। अब बताओ, अगर तुम हमारे होटल को आगे बढ़ाना चाहते हो तो क्या करेंगे? कहते ही लड्डू ने कहा, कुछ नहीं जीजा जी, हमारे यहाँ जो लोग बिरयानी खाते हैं ना, उन्हें टोकन दीजिए। उन्हें बताइए कि वो जब चाहे जब टोकन दिखाकर बिरयानी खा सकते हैं। इससे लोग टूट पड़ेंगे। बिरयानी की चिंता मत करो, ज्यादा ही बिकेगी ना जीजा जी। कहते ही नंदू ने कहा, हमारा होटल तो पहले से ही अच्छा चल रहा है, क्या इस एक्सपेरिमेंट की जरूरत है क्या? कहते ही लड्डू ने कहा, क्या जीजा जी आप इसी पर रुक जाएंगे? देखो चित्रा क्या कह रही है, आप इतने महान लोग हो, इस पर नहीं रुकना चाहिए। कहते ही चित्रा ने कहा, देखा, ये है हमारे वाले की महानता। फिर नंदू ने कहा, ठीक है मैं आता हूँ, और वो चला गया। चित्रा ने कहा, भाई तुम्हारी ये बात सुनकर तो जीजाजी मान गए। सच में तुम पॉपकॉर्न के बारे में बहुत अच्छा बताया है, तुम्हें कैसे पता चला? कहते लड्डू ने कहा, टीचर ने बताया था, उन्होंने मेरे क्लास में सभी को बताया। मुझे अभी भी ठीक से समझ में नहीं आया था, मुझे लगा कि शायद जीजाजी पर काम आ जाएगा, इसलिए मैंने ऐसा कहा। लड्डू की बात सुनकर नंदू टोकन प्रिंट करवा लिए। फिर नंदू ने बिरयानी खा चुके ग्राहकों को टोकन देना शुरू किया।
एक टोकन रहा तो उस पर एक बिरयानी फ्री में खा सकते हैं, जितने बिरयानी खाओगे उतने टोकन मिलेंगे, ऐसा कहा। ऐसे सभी कस्टमरों ने वो ले लिए। दूसरे ही दिन उसी गांव में मुन्ना बोलकर एक व्यक्ति आया। वो बहुत बड़ा चोर और धोखेबाज था। अगर मौका मिला तो वो किसी को भी धोखा दिए बगैर नहीं छोड़ता था। वो उस गांव में आकर कोई बकरा मिलेगा क्या करके देख रहा था। तभी उससे लड्डू वहां पर गांव वालों को बड़ाई मारते हुए दिखाई दिया। लड्डू, हाँ तो तुम सब लोगों को मेरे जीजा जी के होटल का बिरयानी पसंद आया क्या? पहले जैसा नहीं है अब ये टोकन सिस्टम मैंने ही रखवाया है। मेरी वजह से ही तुम सबको फ्री में बिरयानी मिल रही है। ऐसा बोलने पर लोगों ने उसकी खूब तारीफ की। लोग उसे देखकर कह रहे थे, अरे वाह, तुम पर भगवान की कृपा हो, तुम्हारी वजह से हमें मुफ्त में बिरयानी मिल रही है। सभी गाँव के लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। टुन्ना ने सोचा, कुछ तो गड़बड़ है, ऐसी जगह पर मुझे ठगी करने का मौका मिल सकता है। यह लड़का तो बहुत भोला लग रहा है, इसे पूछूंगा तो सारा मामला बाहर आ जाएगा। टुन्ना ने लड्डू के पास जाकर पूछा, भाई तुम कहाँ से हो? तुम्हारा पड़ोस का गांव है क्या? चिकन बिरयानी कहाँ और किस होटल में अच्छी मिलती है? लड्डू ने कहा, क्या बोले भाई? अगर तुम पूछते हो कि कौन महान है तो तुम्हें मेरे जीजाजी नंदू की बिरयानी के बारे में ही बताना पड़ेगा। मेरे जीजाजी के होटल में चिकन बिरयानी और मटन बिरयानी खाने में मजा आ जाता है। अभी हाल ही में मैंने जीजाजी को कहकर यहाँ स्कीम शुरू करवाई है। वह अगर तुम बिरयानी खाओगे तो क्या होगा पता है? बाद में मुफ्त में बिरयानी मिलेगी। टुन्ना, अरे वाह, तुम कितने महान और बुद्धिमान हो। अब मैं जहाँ भी जाऊंगा काम शुरू कर दूंगा। कहते ही लड्डू ने कहा, जाने वाले लोगों को मना मत करना, मुझे तुम्हें देखकर दया आ गई। बिरयानी खाओ। और उसने टुन्ना को एक टोकन दिया। टुन्ना ने सोचा, अरे वाह, मैं पूरे गांव में क्यों खोजूं? इस टोकन का एक रंगीन जेरॉक्स करवा कर पैसे कमा सकता हूं ना। तुरंत उसने उस टोकन से कुछ 100 कलर जेरॉक्स निकाल लिए। उस होटल के कुछ ही दूरी पर एक टेबल रखकर वो नकली टोकन लगाए। अरे आओ भाई, आओ भाई आओ, नंदू जी के होटल की बिरयानी का टोकन इधर सिर्फ आपको 50 रुपए में मिलेगा। उधर बिरयानी खाओगे तो 200 रुपए लगेंगे, पर मेरे पास टोकन सिर्फ 50 रुपए में ही है। आओ भाई आओ भाई आओ, ऐसा चिल्ला रहा था। वो सुनकर लोग उसके पास से टोकन लेने के लिए टूट पड़े। वो टोकन दिखाकर वो लोग बिरयानी खाने लगे। मुन्ना को काफी पैसा मिला। नंदू रोज बिरयानी का बर्तन देखकर और गल्ले के पैसे देखकर, अरे ये क्या, बिका हुआ बिरयानी और गल्ले के पैसे में कोई मेल ही नहीं है। इस बीच में टोकन कुछ ज्यादा ही हो गए हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा सोचा। ऐसे कुछ दिन बीतने के बाद कुछ पुलिस लोग नंदू के पास आए। एसआई, क्या नंदू जी, आप इतने बेवकूफ कैसे बन गए? आपने भी टोकन बिरयानी सिस्टम लगाया है, सुना है। लगाया तो सही, पर तुम्हारा साला उसके बारे में जिनको पता है और जिनको नहीं भी पता उनको भी बता रहा है। वो तो सही है, पर मुन्ना बोलकर एक धोखेबाज को भी ना पूछने पर भी उसको बताया। वो पहले से ही चोर बुद्धि वाला है, वो चुप बैठेगा क्या? वो एक टोकन लेकर उसके कलर जेरॉक्स निकाल कर लोगों को 50 रुपए में ही बेच दिया। आज वो हमें रंगे हाथों मिला है। आपकी टोकन वाली बात सही है क्या? ऐसा कहा। नंदू, अरे मेरा मतलब यहाँ रोज खाने वाले नकली टोकन दिखाकर खा रहे हैं क्या? हे भगवान, अभी तक मुझे 30 लाख का नुकसान हुआ, ऐसा कहा। लड्डू बाजू में खड़ा था। उसने कहा, अरे जीजा जी, पुलिस लोगों की बातें पर आप यकीन मत करो। वैसे भी टोकन से हमें क्या मतलब है? लोग आकर बिरयानी खाए या नहीं, वही तो चाहिए हमें। फ्री बिरयानी से लेकर लोग बिरयानी खरीद कर खाने लायक मेरे पास और एक अच्छा आइडिया है, बताओ क्या? ऐसा कहते ही नंदू चक्कर आकर बेहोश होकर नीचे गिर गया।